हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरे वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8th का। तो इसमें हमने प्रीवियस क्रॉप प्रोडक्शन के पिछले 6 स्टेप्स किए थे, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियोस में। अभी हमारा 7th और 8th स्टेप हम करेंगे, जो कि है हार्वेस्टिंग, और लास्ट स्टेप हमारा जो है वो है स्टोरेज क्रॉप प्रोडक्शन का। सो लेट्स स्टार्ट नो। तो ये नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग मीन्स द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है, उसे काटा जाता है, और इसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग की किस तरह से करी जाती है? या तो क्रॉप्स को पुल आउट करा जाता है, मतलब क्रॉप को पुल आउट करना मतलब पकड़ के खींचना, या फिर उसे कट करते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब कि ज़मीन के पास से उसको कट करते हैं। मोस्टली फसल को, क्रॉप को मैच्योर होने में 3 to 4 months लगते हैं। Now next, harvesting in our country is either done manually by sickle, या तो हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग करते हैं या तो वो सिकल की हेल्प से करते हैं, जैसे ये आपको दिख रही है, ठीक है। और या फिर एक मशीन होती है हार्वेस्टर, उस हार्वेस्टर की हेल्प से हार्वेस्टिंग की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो जब फसल की कटाई होती है तो अनाज को अलग भी करना होता है उसकी स्टेम के साथ, ठीक है। और इसको करने की जो प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो, थ्रेशिंग, विनोइंग वगैरह ना। अब ये किसकी हेल्प से करते हैं? ये एक मशीन है कंबाइन। अब कंबाइन जो मशीन है ये दोनों काम करती है। ये फसल को हार्वेस्ट भी करती है, मतलब काटती भी है, और उसका थ्रेशिंग का काम भी करती है, मतलब अनाज को स्टेम से अलग भी करती है। दोनों ही काम करती है, इसे कहते हैं कंबाइन। अब जो फार्मर्स जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन होती है, बड़ी बड़ी ज़मीनें नहीं होती हैं, तो उनको भी तो सेपरेशन करना होता है ना ग्रेन का, तो वो उसको विनोअर की हेल्प से करते हैं, विनोइंग की प्रोसेस के थ्रू। ये विनोइंग मशीन है, इसकी हेल्प से करते हैं वो। अच्छा, नाउ एक जनरल सा टॉपिक है, आपको सबको पता ही है कि हार्वेस्टिंग के बाद जिस समय फसल की कटाई हो जाती है तो थोड़े से स्टब्स बचे होते हैं। स्टब्स मतलब कि जो नीचे नीचे फसल काटते हैं, थोड़ी सी फसल नीचे बची होती है, जिसको कि पराली बोलते हैं, और जिसको फार्मर्स जो हैं वो जलाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है। ये आपको पता ही है इस चीज़ का, ठीक है ना। नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जैसे हार्वेस्टिंग एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। फसल अच्छे से तैयार हो जाए, कटाई अगर उसकी हो जाए, तो ये फार्मर्स के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। तो इसको बहुत हार्वेस्टिंग सीजन को बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ, एंथुसियास्ट के साथ इसको मनाया जाता है। तो हमारे देश में कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे कि स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन है। पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नाबन्या ये वेस्ट बंगाल में मनाते हैं इस फेस्टिवल को, बिहू असम में मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़े से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स लर्न होने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टब्स का क्या करा जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। और लास्ट स्टेप जो होता है वो स्टोरेज। अब हमारी फसल पक के तैयार हो गई है, अनाज हमने अलग कर लिया है, उस अनाज को अच्छे से स्टोर भी किया जाए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसमें कीड़ा भी नहीं लगना चाहिए। इसके लिए स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्टली जो हार्वेस्टेड ग्रेन जो होता है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, मतलब नमी होती है, थोड़ा सा पानी होता है, ठीक है। अगर वो पानी वैसे ही रहेगा और उसको सुखाया नहीं जाएगा तो उसमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाएगा, फंगस लग सकता है, बैक्टीरिया लग सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हार्वेस्टेड ग्रेन को जो है वो सुखाया जाता है, ठीक है। फर्स्टली उसको ड्राई करते हैं, सन में, धूप में सुखाते हैं,
और उसका मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी जब कम हो जाता है उसके बाद में इसको करते हैं स्टोर। ना स्टोर करने के लिए मोस्टली आप देख सकते हो ये सिलोज हैं। सिलोज क्या होते हैं? ये बहुत बड़े बड़े मेटल के कंटेनर्स होते हैं, इसके अंदर अनाज को स्टोर करते हैं, ग्रेन को स्टोर करते हैं। या फिर आप देख सकते हो ये ग्रैनरीज हैं, मतलब गोदाम से होते हैं। तो इसमें कैसे स्टोर करते हैं? गनी बैग्स लेके या जूट के बैग लेके अनाज को उसमें डालते हैं और उसको ऊपर से सिल देते हैं, और बीच बीच में इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे भी किया जाता है जिससे कि इसमें पेस्ट ना लगे, कीड़ा ना लगे। ओके, तो ये आपको यहाँ से भी मार्क करना है, लर्न भी करना है। स्टोरेज करी जाती है सिलोज में और ग्रैनरीज में, ठीक है। अच्छा, हम घर पे कैसे स्टोर करते हैं? घर में हमें स्टोर करना होता है तो हम उसमें ड्राइड नीम लीव्स भी डालते हैं। नीम की पत्तियाँ जो होती हैं वो भी कीड़े लगने से बचाती हैं अनाज को, तो वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया है। पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का। जैसे प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है ऐसे ही एनिमल्स से भी तो हमको फूड मिलता है ना। तो एनिमल्स से जो फूड मिलता है तो उसके लिए एनिमल्स को भी तो रियर करना पड़ता है, उनकी रियरिंग करनी पड़ती है, उनको प्रॉपर जो है फूड चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है, रहने की जगह चाहिए होती है, केयर करनी पड़ती है उनकी, अगर घर में उनको करते हैं तो। और जब उसको बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है, मतलब बड़े पैमाने पे किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। दिस ऑल्सो यू हैव टू लर्न। ओके, नाउ दस ये ब्लू बॉक्स है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। यू नो, जहाँ जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर फिश जो है उसको काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, एंड फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश। फिश से कॉड लिवर ऑयल भी मिलता है, विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जिसमें विटामिन डी जो है वो काफ़ी होता है। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखने के लिए मैंने ये लिंक शेयर करा हुआ है, आप इसको प्लीज़ देखें। थैंक यू।